हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें इसमें बताना है कि जो एपी मुझे यहाँ पे गिवन है इसमें कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हम मान के चलेंगे कि उसकी जो nth टर्म है वो उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यानी कि हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो ए एन है, जो उसकी nth टर्म है, वो उसकी 54th टर्म से यानी कि A54 से 132 ज़्यादा होगी। हम ये मान के चलेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना है वो है एन की वैल्यू निकालनी है कि वो कौन सी टर्म होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आई है 12। अब इन वैल्यूज़ को सिंपली मैं इसमें पुट करूँगा। ए एन यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A54 ये है ए प्लस 53D प्लस 132। अब ए लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी सेम साइन के साथ, तो इसको हम कट करेंगे। यहाँ से मेरे पास बचेगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 53D प्लस 132। अब हम d की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। n मुझे फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है 12, इधर भी 53 इंटू 12। सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए 132 को भी हम स्प्लिट करके लिखेंगे, यानी कि 11 इंटू 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 को हम कॉमन लेंगे तो अंदर मेरे पास बचेगा 53 प्लस 11 इंटू 12। तो यहाँ से मेरे पास आएगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 और 11 ये है 64 इंटू 12। तो n माइनस 1 मेरे पास यहाँ से आएगा 64 इंटू 12 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल आउट, यानी कि n माइनस 1 की जो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आई है वो आई है 64, और n की वैल्यू आएगी 64 प्लस 1 यानी कि 65। यानी कि nth जो टर्म आई है वो आई है 65th टर्म। तो उसकी जो 65th टर्म होगी वो उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है 65th टर्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी दो एपी हैं, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और उनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो हमें 1000 टर्म का डिफरेंस उनका निकालना है। हम मान के चलेंगे कि जो एपी हैं उनमें एक एपी की फर्स्ट टर्म ए है और दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म बी है, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो सेम है, तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो डी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे यहाँ पे गिवन है कि 100 टर्म यानी कि A100 माइनस B100, उनकी 100 टर्म के बीच का डिफरेंस मुझे यहाँ पे गिवन है 100। A100 मेरे पास होता है A प्लस 99D माइनस B100 होता है B माइनस 99 B प्लस 99D
इज इक्वल टू 100। a प्लस 99d, इसको हम माइनस से बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कैंसिल आउट, तो यहाँ से मेरे पास आया है a माइनस बी इज इक्वल टू 100, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू 100 यहाँ से आ गई है। अब यहाँ पे मुझे 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। जो उसकी 1000 टर्म है, यानी कि a1000 माइनस b1000 मुझे निकालना है। यहाँ पे ये होगा a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d। जब इसको ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से मेरे पास आएगा a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d। 999d से 999d कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास आएगा a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आई थी 100, यानी कि यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 100। तो इस तरह से जो उनकी 1000 टर्म है, उनके बीच का डिफरेंस मेरे पास यहाँ से आया है 100। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें बताना है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर 100 से शुरू होते हैं और 999 पे ख़त्म होते हैं। तो सबसे जो छोटा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट का, वो है 105। इसके बाद 7 के डिफरेंस पे 112, 119, और जो लास्ट नंबर है जो 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होगा, वो है 994। यानी कि ये AP जो मेरे पास आई है, यहाँ पे A की वैल्यू है 105 और D की वैल्यू यहाँ पे है 7 और AN यहाँ पे है 994 और N की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल कितने 3 डिजिट्स के ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं, यानी कि N मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो AN यानी कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये मुझे यहाँ पे गिवन है 994। A है 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D है 7 इज इक्वल टू 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। 105 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 889। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 889 अपॉन 7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो मेरे पास यहाँ से आएगा 127, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास आई है 127, n की वैल्यू मेरे पास होगी 127 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 128, यानी कि टोटल ऐसे 128 ऐसे नंबर्स होंगे 3 डिजिट्स के, वो जो 7 से डिवाइड होंगे। अभी नेक्स्ट है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं। तो सबसे पहला जो मल्टीपल इन दोनों के बीच में है वो है 12, देन है 16, देन 20, ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। जो आखिरी मल्टीपल है इन दोनों के बीच में वो है 248।
यानी कि यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू है 12, d की वैल्यू है 4 और an की वैल्यू यहाँ पे है 248। हमें बताना है टोटल ऐसे कितने मल्टीपल्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। तो an मेरे पास है 248, an होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है 248। a की वैल्यू है 12, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, 248। तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। तो n माइनस 1 इंटू 4 ये होगा 236। तो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 236 अपॉन 4। जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो है 59, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास आई है 59, तो n की वैल्यू होगी 59 प्लस 1 यानी कि 60। यानी कि ऐसे टोटल 60 मल्टीपल्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स हैं और 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। हमें बतानी है 2 AP मुझे गिवन है 63, 65, 67 और दूसरा AP है 3, 10, 17। तो हमें बताना है कि n की किस वैल्यू पे इनकी nth टर्म इक्वल होंगी। तो फर्स्ट जो AP है 63, 65 एंड 67 ऐसे सो ऑन, और दूसरा AP मेरे पास है 3, 10 और 17। यहाँ से जो है A की वैल्यू इधर है 63 और D की वैल्यू इधर है 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2, और इधर से A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू इधर से है 10 माइनस 3 इज 7। तो हमें बताना है कि n की किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होंगी। तो यानी कि यहाँ से an की जो वैल्यू आएगी वो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2, और इधर से जो an की वैल्यू है वो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यूज यहाँ पे इक्वल होंगी किस n की वैल्यू पे, तो हम इनको इक्वल यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 63 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2n माइनस 2, और इधर से 3 प्लस यहाँ पे d की वैल्यू इधर भी हम 7 पुट करते हैं, तो यहाँ से आएगा 7n माइनस 7। तो इधर से 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, इधर से 7n माइनस 4, 2n को हम इस साइड लेके आएंगे, माइनस 4 को हम इस साइड लेके आएंगे, यानी कि यहाँ से मेरे पास आएगा 64 प्लस 4, 4 को माइनस 4 को इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो इधर से मेरे पास आएगा 65 इज इक्वल टू 5n, यानी कि मेरे पास 5n की वैल्यू आई है, वो आई है 65 और n की वैल्यू आएगी 65 अपॉन 5 यानी कि 13। यानी कि इस क्वेश्चन में जो n की किस वैल्यू पे, यानी कि n जो टर्म आएगी n की किस वैल्यू पे ये दोनों एपीज की n टर्म इक्वल होंगी, वो n की वैल्यू है 13। यानी कि जो 13th जो टर्म है वो दोनों की इक्वल होगी।
13th term of both these AP will be same. अब ये नेक्स्ट है, determine the AP whose third term is this 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12. इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि थर्ड टर्म यानी कि A3 यानी कि A प्लस 2D मुझे दे रखी है 16 और सेकेंड एक चीज़ दे रखी है उसकी 7th टर्म यानी कि A7 उसकी 5th टर्म यानी कि A5 से 12 ज़्यादा है। अब A7 होता है A प्लस 6D, A5 होता है A प्लस 4D प्लस 12। ए इस साइड भी है इस साइड भी, तो इसको कट करेंगे तो 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, यानी कि 2D मेरे पास है 12, तो D मेरे पास यहाँ से आएगा 12/2 यानी कि 6। तो D की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 6। अब D की इस वैल्यू को मैं A3 वाली इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास A प्लस 2D 2D D यहाँ पे है 6 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4, यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी आई है 4, सेकेंड टर्म के लिए हम D 6 ऐड करेंगे तो आएगी 10, फिर से 6 ऐड करेंगे तो आएगी 16, फिर से 6 ऐड करेंगे तो आएगा 22। तो इस तरह से जो AP मेरे पास आया है वो है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253। हमें बताना है कि आखिर से जो 20th टर्म होगी वो क्या होगी, हमें ये बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहाँ पे मुझे A गिवन है 3, फर्स्ट टर्म 3 है, D है A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। AN मेरे पास यहाँ पे है 253 यानी कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये मेरे पास है 253। A की वैल्यू है 3, N मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और D है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 253। 3 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ बचेगा N माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 253 माइनस 3। तो N माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 250, तो N माइनस 1 होगा 250 अपॉन 5। इसको हम काट के लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 50। तो यानी कि यहाँ से N माइनस 1 मेरे पास आया है 50, तो N आएगा 50 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 51। तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 51 है। तो हमें आखिर से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो टोटल 51 है, आखिर से जो 20th टर्म होगी वो होगी 51 में से 20 माइनस करेंगे और फिर प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 31 प्लस 1 यानी कि 32। यानी कि वो टर्म जो है हमें फाइंड आउट करनी है वो आगे से 32th टर्म है, 32वीं टर्म हमें आगे से फाइंड आउट करनी है। तो A32 हमें यहाँ पे निकालना है, जो होगा A प्लस 31D। A की वैल्यू यहाँ पे है 3 और 31 इंटू D की वैल्यू है यहाँ पे 5। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 प्लस
155, तो ये यहाँ से मेरे पास आएगा 158। तो जो आखिर से जो 20th टर्म है वो हमारे पास आएगी 158। अभी नेक्स्ट है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ 4 टर्म यानी कि A4 एंड 8 टर्म यानी कि A8, इनका सम मुझे यहाँ पे गिवन है 24, और सेकंड एक चीज़ और गिवन है A6 6th टर्म और 10th टर्म यानी कि A10, इनका सम मुझे गिवन है यहाँ पे 44। A4 आएगा A+3D और A8 है A+7D, तो ये मेरे पास यहाँ पे गिवन है 24। 2A+10D इज इक्वल टू 24। इस सारे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा A+5D इज इक्वल टू 12। अब इसको मैं यहाँ से सोल्व करूँगा। A6 होता है A+5D, A10 होता है A+9D इज इक्वल टू 44। यहाँ से आएगा 2A+5D और 9D, ये होगा 14D इज इक्वल टू 44। इस सारे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा A+7D इज इक्वल टू 22। तो इस तरह से 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूँगा, तो इस इक्वेशन को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये A+5D इज इक्वल टू 12 या माइनस माइनस माइनस, तो 2D मेरे पास आया है 10, तो D मेरे पास यहाँ से आएगा 5। D मेरे पास 5 आ गया, तो इस D की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगा तो A+5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। अब A की वैल्यू जो आएगी, A की वैल्यू होगी 5 5 55। जब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो A की वैल्यू यहाँ से आएगी -13। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आई है -13, इसमें D जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा -8, एंड देन फिर से D ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा -3। तो इस तरह से जो पहली जो 3 टर्म्स हैं वो AP की होंगी -13, -8 एंड -3। ये AP की पहली 3 टर्म्स हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड AP। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 every year. In which year did his income reach at 7,000? सुब्बा ने 1995 में काम करना शुरू किया जब उसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपये थी और उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। तो हमें बताना है कि कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ए की वैल्यू, इनिशियली उसकी क्या सैलरी थी, वो थी 5,000, डिफरेंस यानी कि हर साल जो बढ़ेगी वो 200 रुपये बढ़ेगी, और ए एन की वैल्यू लास्ट में उसकी कितनी होगी 7,000, और हमें यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी कि कितने सालों में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए एन यानी कि A+n-1 इंटू डी मेरे पास गिवन है 7,000। अब मैं सिंपली वैल्यू पुट करूँगा, ए की जगह पे 5,000 प्लस n-1 इंटू डी,
डी है 200 इज इक्वल टू 7000। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 200 मेरे पास आएगा 7000 माइनस 5000। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 200 मेरे पास आएगा 7000 में से जब 5000 माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2000। तो इस तरह से n माइनस 1 होगा 2000 अपॉन 200। जब इसको कट करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 10, यानी कि n माइनस 1 मेरे पास आया है 10। तो n की वैल्यू होगी 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। तो 10 प्लस 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो 11th ईयर में यानी कि 11 सालों में उसकी सैलरी जो होगी वो 7000 पे पहुंच जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। हमें यहाँ पे गिवन है कि रामकली पहले हफ्ते में ₹5 सेव करती है और फिर हर हफ्ते वो ₹1.75 बढ़ाने शुरू कर देती है अपनी सेविंग के। तो nth वीक में उसकी वीकली जो सेविंग होगी वो ₹20.75 हो जाएगी। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यानी कि a की वैल्यू पे इनिशियली वो ₹5 बचाती है तो a की वैल्यू है 5, डिफरेंस जो है वो है 1.75। यहाँ पे an यानी कि लास्ट में जो उसकी nth वीक में जो सेविंग होगी वो है 20.75। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। an यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मुझे गिवन है 20.75। a यानी कि 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 1.75। तो इसकी वैल्यू है 20.75। n माइनस 1 इंटू 1.75, 5 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये आएगा 20.75 माइनस 5। 20.75 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा ये आएगा 15.75। तो यहाँ से मेरे पास n माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो है 15.75 अपॉन 1.75। जब हम इसको काटेंगे तो ये पूरा 9 पे कट हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 और n की जो वैल्यू होगी 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। यानी कि 10th वीक में जो उसकी सैलरी उसकी सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। तो इस तरह से n की जो वैल्यू आई है वो n की वैल्यू आई है 10। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इसी के साथ ही 5.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.